हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का सत्यानंद प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन का सीरीज करवा रहा हूं, तो आज फिर हम आप लोगों के लिए कुछ नए एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? अपशिष्ट निपटान विधि यानी कि अपशिष्ट पदार्थ का जो निपटारा करने का विधि होता है उनको अपशिष्ट निपटान विधि कहते हैं। ये जो आपके सामने चार ऑप्शन है, ये चारों की चारों अपशिष्ट निपटान विधि है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है जो गर्मी पैदा करती है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका पुनर्चक्रण, सेकेंड खाद डालना, तीसरा भस्मीकरण और चौथा अपशिष्ट संघनन। बायोगैस के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसमें कि अपशिष्ट पदार्थ को उसमें डाला जाता है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। और ऊष्मा उत्पन्न होता है तो क्या होता है, उसमें गर्मी पैदा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भस्मीकरण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन एप्रन, दूसरा चश्मा, तीसरा कान कवच, चौथा नाक कवच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाक कवच। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि चश्मा, यानी कि जब धुआं से सुरक्षा के लिए आंख में जाएगा तो ये ऊपर थोड़ा सा आंसू आएगा, लेकिन नाक के द्वारा यदि धुआं अंदर जाएगा तो ये अंदर हानि पहुंचा सकती है। इसलिए इनका धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा नाक का कवच। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। BIS का पूर्ण रूप क्या है? ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि BIS का पूर्ण रूप, यानी इसका पहला जो ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सेकंड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और चौथा है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है कि एग्जाम में BIS का पूर्ण रूप पूरा नहीं पूछ के ये भी पूछ सकता है कि BIS में B से क्या तात्पर्य है। तो B से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं B फॉर ब्यूरो है। तो इन तीनों का आप लोग को वर्ड ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन विंच, दूसरा क्रेन और स्लिंग, तीसरा लेयर और रोलर्स और चौथा मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो ये आप लोग जानते हैं कि जब भारी भरकम सामान को उठाने या स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्रेन और स्लिंग का उपयोग करते हैं। इसलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेन और स्लिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? यानी कि आग बुझाने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, अग्नि में ईंधन को मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखे थे कि आग को बुझाने के लिए हम लोग को जरूरी क्या होता है कि आग से ऑक्सीजन का कनेक्शन को हम लोग हटा देते हैं। इसलिए इनका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपीई का नाम क्या है? यानी कि ये जो आपके सामने जो फिगर है, इस उपकरण का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नाक कवच, सेकंड सर का कवच, थर्ड चेहरे का कवच और चौथा हाथ स्क्रीन। तो ये जो फिगर है ये फिगर है हाथ स्क्रीन, यानी कि ये जो उपकरण है इनको हाथ में लेके इस तरह करके, जब वेल्डिंग में आप लोग देखेंगे हाथ में स्क्रीनिंग के लिए इसे करके देखते हैं, जो आपकी आंख की सुरक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। तो इनका सही आंसर क्या आ जाएगा? हाथ स्क्रीन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, खाद डालना। तो अपशिष्ट निपटान विधि क्या है ये हम आपको पहला क्वेश्चन में ही बता चुके हैं। तो इसमें जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है ये अपशिष्ट निपटान विधि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुनर्चक्रण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित व्यक्ति के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? यानी कि जिसकी छाती और पेट में चोट लगी हो उसके लिए हम लोग कौन से श्वसन विधि का उपयोग करते हैं? पहला है शेफर विधि, दूसरा है मुंह से मुंह विधि, तीसरा है मुंह से नाक विधि और चौथा है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। जो कि ये चौथा ऑप्शन है आपके बुक में दिया होगा, सिल्वेस्टर विधि के नाम से दिया होगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिल्वेस्टर विधि में जब पेट या छाती में चोट लगे हुए थे तो उनको क्या करते हैं, पीठ के बल लिटाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि या सिल्वेस्टर विधि इसी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है? पहला ऑप्शन है विद्युतीय नुकसान, दूसरा है जैविक नुकसान, तीसरा है शारीरिक खतरा और चौथा है मानसिक नुकसान। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के लिए जो संक्रमण हो सकता है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जैविक नुकसान। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस औजार का उपयोग क्या है? आपके सामने जो ये फिगर बना हुआ है औजार का, तो हम लोग इसका उपयोग क्या करते हैं? गर्म पदार्थों को पकड़ना, दूसरा तारों को काटना और मोड़ना, तीसरा लकड़ी से कीले निकालना और चौथा बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। सबसे पहले तो देखिए ये जो फिगर है इनका नाम हम लोग जानते हैं, इसको पिंसर के नाम से जानते हैं। ये जो औजार इनका नाम है पिंसर, और पिंसर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। इसका जो आगे वाला मुंह है इसका हम लोग उपयोग किसमें करते हैं, लकड़ी से कील को निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से कीले निकालना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द से, मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट में अधिक सूजन, तो चौथा होठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होठों के चारों ओर नीला रंग। जब किसी व्यक्ति को दिल के दौरा पड़ता है तो उनका जो होठों में जो है नीला रंग दिखने लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? आपके सामने जो फिगर बना हुआ है ये दस्ताना का फिगर बना हुआ है। तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? पहला है चेतावनी चिन्ह, दूसरा है आवश्यक चिन्ह, तीसरा है निषेधक चिन्ह और चौथा है सूचनात्मक चिन्ह। तो ये जो फिगर है ये आवश्यक चिन्ह का फिगर है जो कि आपके बुक में आदेशात्मक चिन्ह के नाम से दिया होगा। तो जब हम लोग वर्कशॉप में कोई ऐसे भी काम होता है जो कि दस्ताना पहन के हम लोग को काम करना होता है, तो ये हमें वहां से दस्ताना को पहनना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक चिन्ह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? पहला है मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना और चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। जब रक्त के बहाव को हम लोग रोकना चाहेंगे तो मलहम यदि हम लोग लगाते हैं तो उससे उतना जल्दी हम लोग का रक्त का बहाव नहीं रुकने वाला है। या चोट लगे हुए भाग वाला भाग को ऊपर भी रखने से रक्त का बहाव नहीं कम होगा, ड्रेसिंग करने से भी जल्दी नहीं होगा। तो इनका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना।
यानी कि जहाँ पे चोट लगता है पहले हम लोग उस भाग पे दबाव डालते हैं रक्त के बहाव को रोकने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? कोई भी व्यक्ति यदि विद्युत के झटके में लटक गया हो तो उनको छुड़ाने के लिए हम लोग क्या तात्कालिक कदम उठा सकते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें। दूसरा है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। तीसरा है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। और चौथा है संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। यदि हम उनको हाथों द्वारा खींचे या धक्का देंगे तो हमको भी करंट लग सकता है, और अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में बताएंगे तो तब तक उनको हो सकता है कि ज्यादा झटका के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाए। या किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं तब तक हम खुद भी कुछ कदम उठा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। यानी कि उनका जो संयोजक होता है, जो मेन फ्यूज होता है, उनको उसका जब लोग कनेक्शन काट के उस व्यक्ति को हम लोग विद्युत के झटके से अलग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए नए एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।